आवाज सब बोले आवाज तिरपाल बाबा देखो आवाज तिरपाल बाबा यार आ जाओ आ जाइए इधर, आपको लोग इधर आ जाइए, सब लोग आ जाइए इधर, सब लोग आ जाइए। कहाँ बाड़ी कितना भइल आप थे वहाँ? अच्छा, और भी कुछ हमने की जानता नहीं कि वही जन 3 लोग थे। वही जन चरावत रहनी आए इतनी बार खाना लैसा ना कि वही दिन काहे की झगड़ा पड़ी कई खाना ना जो चाकू मारल बना किसी के पता नहीं थे उसमें पति मार के दे कर इतने बात हम सुना नहीं, एक ने बात देखने का नहीं कुछ नहीं हम काहे की झूठी बोल रहे कि हाई देख ले बनी हमारा करना तो खलू तो कोई हमारा करते खलू हां ना को तो का न पता मार के करेगा होते हैं गांव में जो झगड़ा को तुल देते हैं, दूसरी दिशा में ले जाते हैं। अभी जो पढ़ा लिखा है उसको पता है, जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको नहीं पता है। घटना तो एक घट गई हमारे ऊपर, अब सड़क जाम करने के लिए लोग प्रेरित करते हैं कि सड़क जाम करो। हाई कोर्ट का आदेश है कि आप यातायात बाधित नहीं कर सकते, कितनी भी घटना हो जाए। उसका नतीजा आप लोग देखे होंगे। आ जाने दीजिए, आइए आ जाने तो भैया, जाने रास्ता दे आइए आगे 2 मिनट सही से पकड़ लो, इधर आ जाओ थोड़ा सा बैठ आ जाइए इधर। घटना हो जाने के बाद कुछ शरारती तत्व होते हैं जो घटना को दूसरी दिशा की तरफ ले जाने का प्रयास करते हैं। उस संबंध में मैं प्रशासनिक अधिकारियों से सबसे संपर्क में हूँ और नेताओं को भी भेजा। स्वाभाविक है कि घटना को देख करके जिस तरह की घटना थी, जिस तरह चाकू से वार हुआ था, उसको देख करके सब लोग मर्माहत थे, दुखी थे। उस समय अगर वो व्यक्ति मिल जाता तो उसको लोग पकड़ के जान से मार देते, जो गुस्सा जनता में होता है। तो हमारा प्रयास ये था कि सड़क जाम न हो, क्योंकि सड़क जाम करने पर तो उस समय तो पुलिस विभाग कुछ नहीं करती है, आपको नहीं लगेगा। लेकिन 1 दिन 2 दिन 4 दिन जब मामला ठंडा हो जाता है तो फिर उसका फोटो खींचा जाता है। आप देखे होंगे कहीं विवाद झगड़ा होता है, जैसे हम लोग यहाँ तमाम लड़के फोटो खींच रहे हैं ना, अब इसमें कुछ लोग कहाँ सुना रहे होंगे, कुछ लोग किसी को बता रहे होंगे, वो अलग बात है। लेकिन जो फोटो खींची गई वहाँ पुलिस जो खींचती है तो 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद तो फिर वो आपको नहीं कुछ कहेगी, वो सीधे जीडी पे चढ़ाते हैं
अपनी नौकरी बचाने के लिए, आपका नहीं। हाई कोर्ट का आदेश है कि अगर आपके थाने में अगर कहीं कोई सड़क जाम करता है तो आपने मुकदमा नहीं लिखा तो इसका मतलब आप बचाव पक्ष में हो, उनको आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो वो अपने बचने के लिए 10 दिन 5 दिन के बाद तक फिर वो मुकदमा लिख के भेज देते हैं न्यायालय। महीना 2 महीना 4 महीना के बाद फिर नोटिस आती है कि जमानत कराओ। तब जो उसका के ले जाता है आपको धरना दिलाने, तब वो दिखाई नहीं देता कि जमानत कराने के लिए पैसा चाहिए ना, तब वो नहीं दिखाई देता है। तब वो कहता है कि जब यह कराओ, हम क्या करी, यह देखा प्रशासन तू लोग का बात ना सुनत हो। तो इस नाते हमारा उस दिन पूरा प्रयास था 8:30 बजे तक, जब तक आप लोग सड़क से हट नहीं गए तब तक हमारा प्रयास रहा कि किसी तरह का कोई ऐसी बात न हो। फिर मुझे पता लगा कुछ शरारती तत्व तो आ गए जो सुबह में दूसरा दिन अब आपको ले जा करके धरना दिलवा रहे हैं। क्या मतलब है? बैठे हैं इंस्पेक्टर ने। एक मिनट, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आकर कॉपी दे गया आप लोगों को। आप मम्मी कहाँ है उनकी? इंस्पेक्टर साहब आप चुप रहिए। हमने पहली जब आपसे फोन किया तो आपको संज्ञान में था। अब जो कोई ले जाके धरना दिलवा रहा है तो आप विश्वास हमारे ऊपर नहीं है, आपके जो नेता इस इलाके के हैं नेताओं पे विश्वास नहीं है। कोई आ जाए बम्बई दिल्ली कलकत्ता मद्रास से कह दे कि चलो सड़क पे, आपका मुकदमा नहीं लिखा गया। हमारे होते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में किसी की औकात नहीं है कि जो सही बात है तो मुकदमा न लिखे। इतना दिमाग में रख लीजिएगा। आपका पहले तो हुआ कि हमने जब हुआ तो हमने कहा पहले उसको हॉस्पिटल पहुंचाओ, हम 2 तरफ उसको हॉस्पिटल पहुंचाओ, उसका इलाज हो तो बचे तो पहले। तो वो उस काम में लगे थे। दूसरा काम में कि कहीं से कोई इस तरह की घटना ना हो कि बाद में आप लोग परेशान हो। इससे बचने के लिए चूंकि मैं दिल्ली था, अभी रात को आया हूँ 11:30 बजे लखनऊ, और लखनऊ से 7 बजे का चला हूँ, आया हॉस्पिटल, वहाँ देखा स्थिति बच्चे की ठीक है, खतरे से बाहर है। अब वहाँ भीड़ हो गई, फिर उनके पिताजी को बुलाया गया तो साथ में हैं बच्चे के पिता। जो हमारी सामर्थ्य थी हमने उसकी मदद की है कि भाई आप इतना दवा दवाई करो, उसके बाद आगे देखा जाएगा। तो देखिए, हम आपसे सिर्फ इतना कहेंगे, दरोगा जी बैठे हैं, FIR हो गया है, जो कानूनी कार्रवाई है उसमें मुकदमा लिख दिया गया है और गिरफ्तारी तीनों की हो जाएगी। हम आ गए हैं, अब एक की तो हुई है, पुलिस कस्टडी में है, यही ना, और 2 की गिरफ्तारी अब कब तक हो जाएगी उसकी? तो वो भी 2 दिन के अंदर गिरफ्तारी हो जाएगी, कानूनी कार्रवाई होगी। आप लोगों से सिर्फ इतना निवेदन है कि कोई बात हो, कोई आके कुछ कह दे तो आपके आसपास नेता है ना, यहाँ के कौन नेता है सेक्टर के, अब इनसे आप नहीं बता सकते। इसी नाते ये बनाए गए हैं कि इनके 4 गांव के बीच में कोई बात हो तो आप इनसे बताओ। आपके अमरनाथ पासवान जी हैं, सुरेश जी हैं, सिंहासन जी हैं, हमारे शिव कुमार जी हैं, हमारे ये, तो कोई बात हो 3 लोगों पर विश्वास किया करो ना। अब कोई नया आदमी आके आपको आग में ले जाके झोंक दे तो आप क्या करोगे? अब ले गए, मान लीजिए लाठियां चार्ज हो जाती, चोट लगती आपको, तब का होता नहीं। आप हमारे ऊपर विश्वास है तो आप ये विश्वास करो कि आपके साथ किसी की हिम्मत नहीं कोई अन्याय करे। घटना हुई है, उसकी जांच होगी, जो दोषी है उसको सजा मिलेगी, कानूनी कार्रवाई में पुलिस आपके साथ है। ये कोई कहे बाहर से आके कि नहीं विधायक जी कुछ नहीं कर रहे हैं तो कह दो जाने दो, विधायक मत कुछ करे, हमारा FIR हो गया, अपराधी 2 दिन के अंदर गिरफ्तार हो जाएगा। अब इससे ज्यादा पुलिस क्या करेगी? पुलिस तो न्यायालय नहीं ना है कि वो तुरंत फांसी पे चढ़ा देगी। इनका काम है कागज पत्तर जो ठीक ठाक है उसको बना करके न्यायालय भेजने, न्यायालय से लड़ाई होगी। और जो घटनाएं घटी हैं अभी, तो मैं उस दिन भर जब मैं खुद परेशान था, फिर शाम को सूचना लगी 8 घटनाएं हुई थी प्रदेश में। 3 लोग एक जगह मरे थे, 2 लोग एक जगह मरे थे, एक आदमी को गोली मारी गई थी और यहाँ की घटना चाकू मारी गई।
अब एक घटना तो ओम प्रकाश के जिम्मे है नहीं कि नहीं हम खाली यही बैठे हैं, सबको वाच करना है ना, सबको न्याय दिलाना है ना। अब हमसे जितना उम्मीद गाजीपुर के लोग किए हैं, उतना उम्मीद सहारनपुर, बागपत, शामली के लोग किए हैं, उतना उम्मीद झांसी, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, उरई के लोग किए हैं, उतना उम्मीद इलाहाबाद, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ के लोग किए हैं। तो अकेला एक आदमी पूरे प्रदेश को डील कर रहा है, तो क्षणिक में कोई आके जोश में आपको गलत रास्ता बता दे, इससे थोड़ा आप लोग अपनी बुद्धि में थोड़ा परिवर्तन ले आइए। बैठे हैं दरोगा जी, मैं फिर कह रहा हूँ, कोई किसी दरोगा की हिम्मत नहीं है, चाहे गाजीपुर हो चाहे गाजियाबाद हो, अगर मामला सही है, आप सही हैं, तो आपका मुकदमा लिखा जाएगा, अपराधी गिरफ्तार होगा, अपराधी को जेल भेजा जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। इतनी कुवत हमारे पास है। मैं डायरेक्ट आके आपको गांव में दिया कि आप महिला है, कोई ना हो तो आपको भ्रमित कर देंगे लोग, और आपको भ्रमित किया गया था। यहाँ गांव में कोई मुकदमा नहीं लिखा गया, बता दें सब औरतों को, यही हल्ला था ना, मुकदमे नहीं लिखा गया है, एप्लीकेशन गलत दे दिया गया है, तरह तरह की बातें लोग आके गाँव फैला दे रहे हैं। हम पूरी पार्टी आपके दुख में आपके साथ है। जितनी मदद हम लोगों की जितनी क्षमता है उतनी मदद हम लोग कर रहे हैं और मदद कराते रहेंगे। ये पूरे प्रदेश के 25 करोड़ आबादी के लिए हम लोग इकलौता है ना भाई। जो लोग 25 करोड़ में हम लोगों के साथ जुटे हैं, हर आदमी ने उम्मीद सोचा है कि हमारी मदद हो, हमारी मदद हो। चारों तरफ अब अस्पताल चले जाइए, एक आदमी को देखने जाइए तो पता लगा वहाँ 8 लोग अपने भर्ती हैं। हम लोग जा रहे हैं एक आदमी को देखने, वहाँ 8 लोग भर्ती हैं।